तो हिंदी सिनेमा का नया किंग कौन कौन है? असली बादशाह कौन है? सिकंदर इस दंगल के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यहां डाटा और कलेक्शंस की बातें होती हैं, काफी सारी बातें होती है फिल्मों से जुड़ी हुई। तो ये सवाल लगातार कि भाई हिंदी के दिल पे राज कौन कर रहा है। अब डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको देख के समझ में आएगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर पूरा सिनारियो बदल गया है और धुरंधर के आने के बाद में यह सीन एकदम क्लियर हो गया है कि भाई किंग कौन है। तो चलिए एक लिस्ट पे बात करते हैं। हमने देखा कि धुरंधर जो है इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन पिछले सालों का क्या, वो लिस्ट आपके लिए लेके आए कि इंडिया नेट में कौन सी फिल्में हैं हिंदी के अंदर जिन्होंने कमाया है, बड़ा कमाया है। ठीक है जी, चलिए इस पे बात करते हैं। और इस लिस्ट में इंडिया नेट में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में हैं, उसके अंदर धुरंधर अब 10वें नंबर पर मौजूद है, 10th नंबर पर मौजूद है। 9 फिल्में इससे ऊपर हैं और वो जो 9 फिल्में ऊपर हैं वो आपको बताएंगी कि हिंदी के दिल पर राज किसका है। चलिए 9वें नंबर पर कौन सी फिल्म है? वो है स्त्री 2। अब श्रद्धा कपूर जिसके अंदर हो तो मतलब जो लीड है, ठीक है, राजकुमार राव है, इनमें से कोई एक्टर ऐसा नहीं है जिसके बेस पे आप कहोगे कि इतने मास हैं कि भाई इनको देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में उतर आते हैं। लेकिन फिर भी ये फिल्म अगर 9वें नंबर पर है तो आपको समझना पड़ेगा कि कंटेंट इज द किंग। जो पब्लिक है वो कंटेंट पर जोर दे रही है और यही कंटेंट धुरंधर को ऊपर लेके जा रहा है। लोग फिल्म देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, दूसरे लोग फिल्म देखने पहुंच रहे हैं और इसी नाते आज के दिन ये फिल्म स्त्री 2 को पीछे छोड़ के नंबर 9 पर आ जाएगी इंडिया नेट के अंदर। इतना ही नहीं, एक और फिल्म विकी कौशल की फिल्म जो इस साल की सुपरहिट फिल्म थी छावा, 601 करोड़ इंडिया नेट के अंदर। अब धुरंधर आज के दिन ही छावा को भी क्रॉस कर चुकी है। ठीक है जी, अब जिस तरह का डाटा आ रहा है मतलब वो इस लिस्ट के अंदर इंडिया नेट के अंदर इससे भी ऊपर पहुंच जाएगी। हमने बता ही दिया कि 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म ऑलरेडी धुरंधर बन चुकी है। इससे ऊपर आती है कंतारा वन। अब कंतारा वन एक डिफरेंट तरह का जोन था, वो भी इसी साल की फिल्म है और इसने टोटल इंडिया नेट में 622 करोड़ कमाए थे। आज के दिन नहीं तो कल, मतलब वेडनेसडे थर्सडे तक कंतारा को भी फिल्म क्रॉस कर जाएगी, बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगी। कंतारा ने जो वर्ल्ड वाइड में कमाए थे 852 करोड़ रुपए, वहां तक पहुंचने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जो इंडिया नेट की कमाई है वहां ये फिल्म टक्कर दे रही है। धुरंधर 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो रही है और इससे ऊपर लगातार कमाई कर रही है। लेकिन एक चीज जो मानी जाती है वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान एसआर के उनकी फिल्मों के नाम रिकॉर्ड था। अब जैसे गदर 2 आई, गदर 2 से पहले अगर थी पठान, पठान का रिकॉर्ड तोड़ा गदर 2 ने, गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया जवान ने। अब वो डाटा इतना बड़ा हो गया, लग रहा है कि ऐसे कौन ही तोड़ पाएगा, लेकिन बहुत कम समय के अंदर यह फिल्म आती है धुरंधर और इस रिकॉर्ड को चकनाचूर करने की पूरी तैयारी है। इंडिया नेट में 640 करोड़ की कमाई की थी इस फिल्म ने और 640 करोड़ इस वीकेंड तक आते आते धुरंधर इस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर देगी, एकदम ध्वस्त कर देगी। अब ध्यान रखिएगा, इस टॉप 10 की लिस्ट में, इंडिया नेट में सबसे ज्यादा कमाने वाली की लिस्ट में जिन हिंदी फिल्मों का नाम है उसमें स्त्री 2, छावा और जवान शामिल है। बाकी 7 फिल्में ऐसी हैं जिनका ओरिजिन साउथ के अंदर है और उन्होंने हिंदी के अंदर चमत्कार किया या इंडिया नेट में चमत्कार किया। अकेली इन ये 3 फिल्में, जिनमें से 2 तो इसी साल आई थी। जवान थी जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आई है, 640 करोड़ का रिकॉर्ड इंडिया नेट में जिसके नाम था, वर्ल्ड वाइड में 1160 करोड़। लेकिन अब धुरंधर इस रिकॉर्ड को इस हफ्ते में, मतलब चौथा हफ्ता शुरू होने से पहले ही ध्वस्त कर देगी। तो मतलब ये जो सवाल है कि किंग कौन, तो एकदम क्लियर है कि कंटेंट इज द किंग। डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की फिल्म है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे कन्नड़ की हो, चाहे तेलुगु की हो, चाहे डब हो, चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन कुछ नया कंटेंट जब लेके आ रहे हैं वो कंटेंट ऑडियंस पसंद कर रही है और उसी कंटेंट को देखने जा रही है। वो एक घिसी पिटी कहानियां रिजेक्टेड हो रही हैं सिरे से, वो एक घिसे पिटे लीक पे एक्टिंग करना रिजेक्ट हो रहा है सिरे से। अब नया कंटेंट चाहिए पब्लिक को, नई तरह की चीजें चाहिए और यही रीजन है इस टॉप 5 की लिस्ट के अंदर एक भी प्रॉपर हिंदी की मूवी शामिल नहीं है। कल की है 646 करोड़, डेफिनेटली ये रिकॉर्ड भी धुरंधर तोड़ने जा रही है इसी हफ्ते के अंदर में। यहां तक तो इस हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे ऊपर के जो 4 नंबर है इंडिया नेट में कमाने वाले, वो धुरंधर के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन धुरंधर के बाद, इस हफ्ते के बाद भी 5 हफ्ते का रन अभी बाकी रहेगा। आरआरआर 782 करोड़ इंडिया नेट के अंदर और वर्ल्ड वाइड 1230 करोड़। केजीएफ 2 860 करोड़, वर्ल्ड वाइड के अंदर 1215 करोड़। बाहुबली 2 1030 करोड़
और 1788 करोड़ वर्ल्ड वाइड में, और पुष्पा 2 1231 करोड़, वर्ल्ड वाइड में 1742 करोड़। ये सारी फिल्में हैं, जो 5 फिल्में टॉप की हैं वो साउथ से हैं, और इस टॉप 5 के अंदर इंडिया नेट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में धुरंधर अपनी जगह बनाने जा रही है, और सिर्फ अपने कंटेंट के दम पे। अपनी जो फिल्म के अंदर एक्टिंग है, कोई फिल्म पे आरोप नहीं लगा कि कॉर्पोरेट बुकिंग करी, कोई फिल्म पे आरोप नहीं लगा कि टिकटें बांटी गई फ्री में, फैंस को बांटी गई हैं टिकटें कलेक्शन बढ़ा हुआ दिखाने के लिए, कोई ऐसा आरोप नहीं लगा कि फर्जी पीआर का सहारा लिया गया, कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। लेकिन उसके बाद भी धुरंधर इस समय हिंदी का किंग बनने जा रही है, और रणबीर के साथ साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, इन सब नामों के सिर सेहरा बनने जा रहा है इस फिल्म का। तो भाई चलिए बधाई। और फिल्म का अगर कलेक्शंस की बात करेंगे, इस हफ्ते में आप देखेंगे तो इस हफ्ते में भी ज़बरदस्त कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। फ्राइडे के दिन 22 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, सैटरडे के दिन 34 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, संडे के दिन 38 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, मंडे के दिन 16 करोड़ से ऊपर की कमाई, ट्यूसडे में 17 करोड़, वेडनेसडे में 17 करोड़, थर्सडे के अंदर भी यही उम्मीद है कि 17 करोड़ से ऊपर फिल्म जाएगी। और ये सारा डाटा आप देखेंगे तो लगेगा कि अरे तो चमत्कार है, क्योंकि इससे पहले कोई हिंदी फिल्म ऐसा काम नहीं कर पाई थी। तीसरे हफ्ते के अंदर इतना कलेक्शन, 150 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अगर इसी रेंज में आगे बढ़ते हैं तो भाई जिस तरह हमने देखा कि 50% ड्रॉप के साथ में 75 करोड़, मतलब 100 सवा 100 करोड़ तो फिल्म अभी आराम से इंडिया नेट में बड़े आराम से कमाने जा रही है इस हफ्ता पूरा होने के बाद भी। प्लस अब छुट्टियां जो लगी हैं, चाहे न्यू ईयर की हो चाहे क्रिसमस की हो, और जो छुट्टियों वाला हफ्ता आ रहा है, हो सकता है कि ये फिल्म ये कलेक्शन जो 75 करोड़ के अगले हफ्ते का अनुमान है उससे भी ऊपर जाए, क्योंकि छुट्टियां इसको अगर सपोर्ट करेंगी तो ये कोई बड़ा कंपटीशन सामने नहीं है, तो ये फिल्म और बड़ा कमाने जा रही है। और तब निगाह रहेगी कि भाई क्या आरआरआर के 782 को, केजीएफ 2 के 860 को, बाहुबली 2 के 1030 को, और पुष्पा 2 के 1231 करोड़ को ये फिल्म सपोर्ट कर पा रही है, इसको क्रॉस कर पाती है कि नहीं कर पाती है। जो अपडेट होगा वो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। नमस्कार।